अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखना है कि इन ईच पार्ट, हर पार्ट में डिटरमाइन वेदर द गिवन 3 टपल इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम, के वो ये जो हमें 3 इक्वेशन दी हैं इसका सोल्यूशन है या नहीं है। पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है 3 1 1, x1 की वैल्यू 3 है, x2 1 है और x3 हमारे पास 1 है। अब हमारे पास क्या था, 3 इक्वेशंस गिवन थी, तो उसमें हमने क्या करना है 3 1 1, 3 क्या x1, 1 क्या x2 है और 1 क्या x3 है। इस तरह हमने जो पहली इक्वेशन हमें दी हुई है, ये 3 इक्वेशन दी हुई है ना, पहली इक्वेशन में हमने 3 1 1 पुट करना है, x1 की जगह 3, x2 की जगह 1, x3 की जगह भी 1। उसके बाद ये अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो दूसरे में जाना है, दूसरे को चेक करना है, x1 की जगह 3, x2 की जगह 1, x3 की जगह भी 1, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन में भी हमने एज इट इज़ इस तरह करना है, x1 में 3, x2 में 1 और x3 में भी 1। तो इस तरह हमने ये सारे पार्ट कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी और क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब ये पहला वाला मैं करके दिखाती हूँ। इसमें हमने किस तरह करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, x1 हमारे पास 3 है, x2 1 है, x3 भी 1 है। 2 x1 की जगह 3, -4 x2 की जगह 1, माइनस x3 की जगह भी 1 आ गया। 2 3 ज़ा 6, -4 1 ज़ा 4, -1 इक्वल है 1 के। 6 में से 4 गया 2, 1 इक्वल है 1। ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने दूसरी इक्वेशन को लेना है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x1 - 3x2 + x3 इक्वल है 1 के। तो मैं लिखती हूँ 3 1 1, 3 1 1 गिवन है ना, मैंने पहले बता चुकी हूँ। x1 हमारे पास 3 है, x2 1 है और x3 भी हमारे पास 1 है। x1 क्या है 3, -3 x2 1 है, +1 इक्वल है 1। 3 3 से कैंसिल, 3 - 3, ये प्लस का और ये माइनस का ही कैंसिल हो गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x1 - 5x2 - 3x3 इक्वल किसके है, 1 के। अब इसमें हमने डालना है, x1 हमारे पास क्या है 3 है, 5 x2 हमारे पास 1 है, 3 x3 हमारे पास क्या है 1 है। अब हमने ये देखना है ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। 3 3 ज़ा 9, -5 1 ज़ा 5, -3 इक्वल है 1 के, 9 में से 5 के 4, 4 - 3 इक्वल है 1, 1 इक्वल आ गया 1 के, ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये सोल्यूशन है लीनियर सिस्टम का, सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। ये जो हमें गिवन है 3 1 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं कि उसका सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। अब सिंगल पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, x और y की वैल्यू आएगी कुछ भी। उसके बाद ये हमारे पास क्या, सिंगल या यूनिक सोल्यूशन, इसे ये भी कह सकते हैं। इनफाइनाइट और मैनी सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, इनफाइनाइट की 0 इक्वल होता है 0 के, और नो सोल्यूशन की हमारे पास ये होती है कि फॉर एग्जांपल इधर 0 आ रहा है और इधर हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है जैसे 6, तो ये हमारे पास नो सोल्यूशन की है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन 0 इक्वल है 0 के और एक्स वाई की वैल्यू आ रही है, तो वो हमारे पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इक्वेशन गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसे हम किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करना है, अब हम इसको कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को। जब हम ये 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2x में से x माइनस किया तो x आ गया, और ये हमारे पास क्या है, -8। नीचे वाले साइन को देख रहे हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -8। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम कर लेते हैं x - 4y इक्वल है 8 के, इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8 - 4y इक्वल किसके है, 8 के। -4y इधर ही, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
-4y, 8 8 16, y किसके इक्वल आ गया 16, -4 इधर डिवाइड हो जाके इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, y किसके इक्वल आ गया -4 4 ज़ा 16 आ गया। ये हमारे पास क्या है यूनिक सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है। x की वैल्यू -8 है और y की वैल्यू क्या थी -4। ये हो गया हमारे पास इसका सी वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हमारे पास क्या इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस गिवन थी। हमने इस फर्स्ट इक्वेशन को सेम करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया ये सेकंड और थर्ड हमारे पास क्या होगी सेम होगी। फिर हमने इसे क्या करवाया सब्ट्रैक्ट करवा दिया थर्ड और सेकंड को। सब्ट्रैक्ट करवाया तो 0 इक्वल है 0। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई इनफाइनाइट और मैनी सोल्यूशन की। इनफाइनाइट और मैनी सोल्यूशन की बन गई तो उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है इनफाइनाइट और मैनी सोल्यूशन में हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन बना लेनी है। इसके सोल्यूशन को पैरामीट्रिक में बनाना है। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन थी। हमने क्या किया फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन को लिया हमने इधर से क्या किया x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हम y कहाँ से फाइंड करते तो हमने y की जगह लेट कर लिया t को। तो ये हमारे पास क्या बन गई पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट हम कर लेंगे। हमने जब इसका फर्स्ट पार्ट किया तो हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेम करने के लिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने थर्ड और सेकंड वाली को हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट करवा दिया। सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास ये वाले फॉर्म बन गई। तो ये हमारे पास क्या नो सोल्यूशन वाली फॉर्म बन गई। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है कि हमने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है। तो वो किस तरह बनाएंगे अगर हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन क्या आती है 6x - 4y इक्वल है 9 के। इधर से हम x की वैल्यू ले लेते हैं 4y, x इधर ही रह गया 9 + 4y डिवाइड कैसे कर दिया 6 से। अब हम y की जगह कुछ भी लेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम s लेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया x इक्वल है 9 + 4s डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास क्या बन गई पैरामीट्रिक इक्वेशन।